नो इम्यूनिटी फॉर MPs MLAs इन ब्राइब फॉर वोट सेज SC। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि नो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब क्या है? छूट। कोई भी छूट नहीं। किन के लिए? MPs के लिए, सांसदों के लिए, और किन के लिए? MLAs जो विधायक हैं उनके लिए। तो कोई भी छूट नहीं मिलेगी। किसमें? इन ब्राइब, रिश्वत में, फॉर वोट, किसके लिए? मतदान करने के लिए। तो जो मतदान करने के लिए रिश्वत लेते हैं उनमें उनको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, कोई भी छूट नहीं मिलेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह है न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन। हेलो दोस्तों, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हेडलाइन में हमने देखा क्या कि नो इम्यूनिटी फॉर MPs MLA इन ब्राइब फॉर वोट सेज सुप्रीम कोर्ट। हम इसे मेन आर्टिकल में थोड़ा समझते हैं। बहुत ही छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल है। लेट्स स्टार्ट। न्यू दिल्ली, shattering a 26-year-old shield from prosecution to MPs and MLAs who took bribe to vote or ask questions in parliaments and assemblies, shattering, shatter करते हुए, shatter करने का मतलब क्या है? नष्ट करना, चूर चूर करना, खंड खंड करना। तो shatter करते हुए, नष्ट करते हुए 26-year-old shield, जो 26 साल पुराना शील्ड है। शील्ड मतलब क्या है? कवच, ढाल। फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, किसका? प्रोसिक्यूशन का। प्रोसिक्यूशन मतलब है मुकदमे का। टू MPs एंड MLA, किन के लिए? MPs और MLA के लिए, सांसदों के लिए और विधायकों के लिए। हु टुक्स ब्राइब्स, जो रिश्वत लेते हैं। टू वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए। एंड आस्क क्वेश्चन, और सवाल पूछने के लिए। इन पार्लियामेंट में एंड असेंबली में, संसद में और विधानसभा में। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को क्या कर दिया? रूल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को क्या किया? रूल किया। रूल करने का मतलब क्या? फैसला देना, फैसला सुनाना। फैसला दिया दैट ब्राइब टेकिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो घूस लेकर के चुने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, वुड फेस, यहाँ बिल का पास्ट फॉर्म है वुड, तो वुड फेस, वह क्या करेंगे? सामना करेंगे। द रिगर, रिगर मतलब है कठोरता से, ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसकी कठोरता का सामना करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्या है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, तो उसकी कठोरता से सामना करेंगे। एज, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है, दैट मीन्स संवैधानिक छूट, इम्यूनिटी मतलब है छूट, अटैच टू देयर स्पीच एंड वोट, किससे जुड़ा हुआ? उनके स्पीच, भाषण से और वोट से जुड़ा हुआ। इन हाउस, सदनों में, डज नॉट एक्सटेंड, वह एक्सटेंड नहीं करता। एक्सटेंड मतलब है विस्तारित करना, बढ़ावा देना। टू प्रोटेक्टिंग, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए। देयर इलीगल एक्ट, क्या? उनके जो इलीगल एक्ट हैं, दैट मीन्स अवैध कृत्य हैं, उनको, उनके गलत कामों को। अ 7 जज बेंच, 7 जो जज की बेंच है, बेंच मतलब पीठ, तो 7 न्यायाधीशों की पीठ ऑफ किनका? चीफ जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस BS बोपन्ना, MS सुंदरेश, PS नरसिम्हा, JB पार्डीवाला, संजय कुमार एंड मनोज मिश्रा, तो इन लोगों की पीठ है। यूनानिमसली, यूनानिमसली मतलब क्या? सर्वसम्मति से। रिवर्स कर दिया, रिवर्स मतलब है उलट देना, पलट देना, तो पलट दिया। द अप्रैल 17, 1998 रूलिंग, जो 17 अप्रैल 1998 का रूलिंग था, फैसला था, किसका? ऑफ 5 जज बेंच, 5 जो जजों की बेंच थी उनका। इन PV नरसिम्हा राव केस, जो PV नरसिम्हा राव फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके मामले में। वेयर इट, जहाँ की क्या हुआ है इसमें? बाई 3/2 मेजोरिटी, कितने से पलट दिया है? तो 3:2 का बहुमत से पलट दिया, मेजोरिटी से पलट दिया। हेल्ड, अब जहाँ की इसमें माना गया था, वेयर इट हेल्ड, माना गया था। क्या? हेल्ड मतलब मानना है, होल्ड मतलब मानना भी होता है। तो माना गया दैट MPs एंड MLA, तो उस फैसले में माना गया था जो 17 अप्रैल 1998 का था कि जो MPs और MLA हैं, दैट मीन्स जो सांसद और विधायक हैं, आर पब्लिक सर्वेंट, वह क्या है? लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट है। बट ग्रांटेड, लेकिन उनको ग्रांट किया गया है, प्रदान किया गया है। देम इम्यूनिटी, क्या? छूट। फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, मुकदमे से। इफ़ दे हैड वोटेड, यदि वह वोट करते हैं। इन पार्लियामेंट में, संसद में, और असेंबली में, विधानसभा में। इन कंसिडरेशन ऑफ ब्राइब, रिश्वत लेकर के। इन कंसिडरेशन ऑफ ब्राइब, दैट मीन्स रिश्वत पर विचार करते हुए, रिश्वत लेकर। पैराडॉक्सिकली, अब पैराडॉक्स मतलब क्या था? पैराडॉक्सिकल मतलब विरोधाभास, तो विरोधाभासी रूप से इट अलाउड, यह अलाउ करता है, अनुमति देता है क्या? प्रोसिक्यूशन का, मुकदमे का। दोष, उन सभी पर। इलेक्टेड, जो इलेक्टेड चुने गए क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं। हु हैड टेकन ब्राइब,
बट हैड नॉट वोटेड। तो यह क्या था, विरोधाभासी था कि वह क्या करते हैं, रिश्वत लेते हैं मगर वोट नहीं करते हैं, तो उन पर मुकदमे के लिए अलाउ करता है। अब मंडे रूलिंग पेव्स द वेज, पेव द वे मतलब क्या है, मार्ग प्रशस्त करना, मार्ग रास्ता साफ करना। तो जो मंडे का रूलिंग है, फैसला, उससे क्या होगा, पेव द वे, उसने मार्ग को प्रशस्त कर साफ कर दिया। अब फॉर प्रोसिक्यूशन, किसके लिए, मुकदमे के लिए। अब जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक हैं, सीता सोरेन उनका, हु वाज बुक्ड, जिनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। बुक मतलब क्या, मामला दर्ज करना, बाय सीबीआई के द्वारा अंडर पीसी एक्ट, किस एक्ट के तहत में, पीसी एक्ट के तहत में। फॉर टेकिंग ब्राइब, किसके लिए, रिश्वत लेने के लिए। टू वोट, और वोट करने के लिए, रिश्वत लिया किसके लिए, वोट करने के लिए। फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, किनके लिए, फॉर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के लिए। इन द राज्यसभा, कब, 2012 में। तो इन द 2012 राज्यसभा इलेक्शन, तो राज्यसभा के चुनावों में 2012 में उन्होंने क्या किया, रिश्वत लिया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट की। तो इसके लिए क्या हो गया, जो मंडे का रूलिंग है उसने पेव द वे किया, दैट मीन्स मार्ग प्रशस्त किया, मार्ग खोल दिया, किसके लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, मुकदमे के लिए, अभियोजन के लिए, किनके लिए, अब जो जेएमएम की एमएलए हैं सीता सोरेन, उनके लिए। सोरेन हैड टेकन, अब सोरेन ने क्या किया, सोरेन हैड टेकन, सोरेन ने लिया था रिकोर्स मतलब सहारा लेना, टू 1998 का जो एससी वर्डिक्ट था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट फैसला था, टू थ्रॉट करने के लिए। थ्रॉट मतलब क्या होता है, विफल करने के लिए, द केस अगेंस्ट हर। तो सीता सोरेन के खिलाफ जो मामला था उसको विफल करने के लिए, थ्रॉट करने के लिए उन्होंने क्या किया, रिकोर्स किया, सहारा लिया, किनका, जो 1998 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, फैसला था उसको। तो ये हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। हेडलाइन था, नो इम्यूनिटी फॉर एमपीज एमएलए इन ब्राइब फॉर वोट सेज सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू।